हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा। इसका घोषणा कर दिया गया है रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा। तो उन चारों का नाम देखना है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा डेप्थ में हम लोग देख लेंगे उसके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है तो ये 4 लोगों को दिया जाएगा और ये इसका घोषणा अभी कर दिया गया है। लेकिन ये चारों लोगों को जो ये अवार्ड दिया जाएगा ये 30 नवंबर को प्रोवाइड किया जाएगा। 30 नवंबर को इनको मिलेगा। कहाँ पे? तो जो फिलीपींस देश है, तो फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही इन चारों लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2022 का दिया जाएगा 30 नवंबर को। और ये जो 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति जो हैं, इन चारों का नाम याद रखना है। नाम कैसे भी करके याद रखना है, बस चारों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये जो चौथे व्यक्ति हैं ये सोथियारा चिम। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में सबसे ज़्यादा इन्हीं को कवर किया गया है, तो इनके बारे में याद रखें क्योंकि जो सबसे ज़्यादा न्यूज में होता है वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सोथियारा छिम याद रखें, ये कंबोडिया के रहने वाले हैं, एक मनोचिकित्सक हैं और इनको 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और 3 लोग जो हैं तो वो इंडोनेशिया के एक है बेंचे गिब गैरी। यहाँ पे गैरी याद रख सकते हैं कि गैरी इंडोनेशिया के रहने वाले, इनको भी मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 2022। इसी तरह जो फिलीपींस देश है तो फिलीपींस देश के ही और एक हैं मैड्रिड बर्नांडेटे, इनको भी मिला है। जापान के हतोरी तादाशी, इनको भी मिला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये चारों का नाम याद रखना है कैसे भी करके, बस शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, जैसे कि गैरी यहाँ से रख लीजिए, मैड्रिड रख लीजिए, तादाशी या हटोरी रख लीजिए या छीम रख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना है। और इसके अलावा हम जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो सारा चीज़ हम थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है तो इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और ये पुरस्कार दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा। और ये पुरस्कार जो है तो इसका नाम रेमन मैग्सेसे क्यों रखा गया, क्योंकि जो फिलीपींस देश है तो फिलीपीन देश के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे। उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार का नामकरण भी किया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये जो रेमन मैग्सेसे हैं तो ये फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। और ये कब से कब तक राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, तो ये 30 दिसंबर 1953 से लेकर 17 मार्च 1957 तक फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे जो है तो इनका जो जन्म है तो ये 31 अगस्त 1907 को हुआ था। और इनका जो निधन है तो ये एक हवाई दुर्घटना, यानी कि जो एरोप्लेन क्रैश हो गया था इनका 1957 में, तो तभी इनका देहांत हो गया था। तो जन्म डेट वगैरह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये इनका देहांत याद रखना है कि एयर क्रैश में हुआ था 1957 में। और उसके बाद ही जो है उन्हीं के नाम पे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 को स्थापित किया गया था, 1957 में। ठीक है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसका स्थापना 1957 में किया गया था। और ये कौन से लोगों को दिया जाता है, तो वो लोग जो एशिया के लोगों के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर सेवा कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। और जो देखिए यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था इस पुरस्कार का 1957 में, और 1 साल बाद यानी कि 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहला किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था, ये भारतवंशी थे। तो 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे तो उनका नाम है विनोबा भावे। ठीक है, तो विनोबा भावे याद रखें कि ये एक भारतीय थे और यही रेमन मैग्सेसे को पाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1958 में इनको मिला था ये पुरस्कार। तो विनोबा भावे का भी नाम याद रखना है। और यहाँ पे देखिए जो ये सोथियारा छिम है तो इनको सबसे ज़्यादा कवर किया गया था न्यूज़पेपर वगैरह में, तो इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। सोथियारा छिम जो है तो इनका जो आयु है, उम्र, तो ये 54 वर्ष के हैं। ये सब एग्जाम वगैरह में ज़रूरी नहीं है, बस याद रखिए कि कंबोडिया के ये मनोचिकित्सक हैं। और ये कंबोडिया में ही एक समय जो है 1970 के दशक में खमेर रूज का शासन था। और ये खमेर रूज जो है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को इसने मारा था। ये किसी भी तरह लोगों को मारता था, जैसे कि भूखमरी से लोगों को मार देता था, या बहुत ज़्यादा काम करवा के उनका जान ले लेता था, या सामूहिक फांसी दे देता था।
तो ये बहुत ही तानाशाही टाइप का व्यक्ति था खमेर रुज, और इसने कंबोडिया का लगभग 1/4 आबादी को जो है मार दिया था 1970 के दशक में। यानी कि अगर 100 व्यक्ति है तो 100 व्यक्ति में से 25 व्यक्ति को जो है ये मार चुका होगा। तो उस टाइम पे जितना भी आबादी रहा होगा तो उसका 1/4 आबादी को इसने मार दिया था किसी न किसी रूप में, चाहे उसको भूखा मारा हो, अधिक काम करा के जो उसका जान ले लिया हो, या फांसी दे दिया हो। तो कई सारे तरीके इसने लोगों को मारने के लिए अपनाया था। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था खमेर रुज। तो उसके चंगुल से जो है ये सोथियारा छीम भी मतलब उस टाइम पे था, लेकिन ये बच गए थे उसके चंगुल से, और उसके बाद से ही जो है ये लोगों का सेवा करने लगे थे। और कंबोडिया में ही एक वर्ड है बक्स बेट। बक्स बेट का मतलब होता है टूटा हुआ साहस। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मानसिक विकार है जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के समान है। तो ये भी वर्ड याद रखें, कंबोडिया में इसका मतलब होता है टूटा हुआ साहस। जो व्यक्ति हिम्मत हार जाता है तो वो बहुत स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के बारे में। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।